सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 4 देव, उसका भाग नंबर 3। अब इसका ये भाग नंबर 3 है। इसमें कवि देव कहते हैं कि एक नायिका होती है, उस नायिका को रात में सपना आता है और सपने में उसे भगवान कृष्ण मिलने के लिए आते हैं और झूला झूलने के लिए बुलाते हैं। और जैसे ही वो झूला झूलने के लिए उठती है तब उस नायिका की नींद खुल जाती है और उसको बड़ा दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। ऐसा जो दृश्य है उसका वर्णन यहाँ पर इसमें किया गया है। कवि देव कह रहे हैं, जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कयो शाम मोसो चलो झूले को आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहती उठ्योई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जागी वा जगन में, आँखी खोली देखो तो गन है ना घनश्याम, मेरी छाई बूंदी बूंदे मेरे आंसू हुए त्रिगन में। अब देखो, एक गोपी कह रही है जहरी, ये जो जहरी है इस शब्द का मतलब जकोरू के साथ, अर्थात वर्षा काल का समय है और वर्षा काल में जब पानी होता है या जो बूंदे आ रही होती है वो हवा के साथ जकोरू के साथ आती है, तो ये जहरी जहरी का मतलब जकोरू के साथ। और जीनी, जीनी का मतलब हल्की, या जिसको अपन कह सकते हैं पतली, हल्की बूंद है का बूंद है। परती मानो, यहाँ पर जो परती का अर्थ है पढ़ रही है, परती का अर्थ पढ़ रही है, मानो का अर्थ मानो। एक गोपी कह रही है कि मुझे सपना आया और सपने में जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, अर्थात वर्षा काल का समय मुझे लगा और जोरों के साथ में हल्की हल्की पानी की जो बूंदें हैं वो पड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही थी, अर्थात हल्की हल्की पानी की बूंदें आ रही थी। और गहरी गहरी अर्थात गहरी गहरी उमड़ उमड़ कर, गहरी गहरी का हुआ उमड़ उमड़ करके, गटा गटा का अपने लेंगे बादल, और उमड़ उमड़ करके बादल गेरी, गेरी का मतलब गिरे हुए हैं, गिरना, या जिसको अपन कह सकते हैं फैलना। कहाँ? गगन में। इसका मतलब हुआ गगन का हुआ आकाश में। अब वो गोपी कह रही है कि वर्षा की जो पानी की बूंदे हैं उसके जकोरे तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ में गहरी गहरी उमड़ उमड़ करके काली काली जो बादलों की घटाएं हैं वो भी आसमान में छाई हुई है, अर्थात इस प्रकार का दृश्य दिख रहा है। अब गोपी कहती है, आनी कयो शाम मोसो चलो झूलिबे को आजू। ये सब गोपी के सपने में हो रहा है, अर्थात सपने में तो उसको चकोरों के साथ में पानी की बूंदे आ रही है, सपने में गहरी गहरी घटाएं गिरी हुई आकाश में, और उसके बाद सपने में ही गोपी को आनी कयो शाम मोसो, आनी कयो आकर के कहा श्याम कृष्ण ने, मोसो मुझे। गोपी कहती है इस कृष्ण ने मुझे आकर के कहा चलो चलते हैं झूलिबो, झूलिबे को तो झूलना, झूलना, झूलने के लिए, आजू का अर्थ आज। अर्थात वो गोपी कहती है कि भगवान कृष्ण ने, श्याम ने मुझे आकर के कहा चलो झूला झूलने के लिए आज चलते हैं। और जैसे ही कहा फूली ना समानी, अर्थात फूली ना समानी का हुआ फूला ना समाना, यह एक मुहावरा भी है जिसका मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, जिसका मतलब हुआ अत्यधिक प्रसन्न होना। अब जैसे भगवान ने गोपी को आकर के कहा तो गोपी फूली नहीं समाई, भाई ऐसी हो मगन में, और इस प्रकार के मगन हो गई, अर्थात लीन हो गई, अर्थात भगवान कृष्ण का जो प्रेम है उस प्रेम में वो लीन हो गई और बड़ी प्रसन्न हुई कि मुझे भगवान कृष्ण झूला झूलने के लिए बुला रहे हैं। और चाहती उठ्योई, और जैसे ही वो भगवान कृष्ण के लिए झूला झूलने को जाती है और चाहती उठ्योई, उठना चाहती है, उड़ी गई सो उड़ जाती है वो निगोड़ी नींद, निगोड़ी का निर्दयी, यहाँ पर निगोड़ी का लेंगे निर्दयी, अर्थात जिसको दया भी नहीं आई, किसको? नींद, अर्थात नींद को। और जैसे ही वो उड़ जाती है, उड़ने का प्रयास करती है, ये जो निर्दयी नींद होती है वो उड़ जाती है। अब जैसे ही नींद उड़ती है तो वहां उल्टा होता है,
तब गोपी कहती है सोई गए भाग मेरे, सो गए भाग मेरे, अर्थात मेरा जो भाग्य है वो क्या हो गया, सो गया है, अर्थात मेरा भाग्य बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि अगर सपने में मुझे भगवान कृष्ण से मिलन हो जाता तो मेरा भाग्य प्रबल हो जाता या मेरे भाग्य में अच्छा बना जाता, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं मिलते हैं तो उसकी नींद उड़ जाती है। इसलिए गोपी कहती है कि सोई गए भाग मेरे, मेरे भाग्य सो गए हैं, किसमें, जागी व जगन में, अर्थात जब मैं जागती हूँ तब उस जगने में मेरा भाग्य सो गया है, अर्थात जैसे ही मैं जागती हूँ मेरा भाग्य कृष्ण से मिलने के लिए नहीं रहा, ऐसा उसके मन में विचार आ गया। आंखें खोली देखी, देखो, अर्थात आंख खोल करके, अर्थात नींद से जब जगती है तो वो आंख खोल करके देखती है तो वहां पर न तो गण है, गण का हुआ बादल, गण का हुआ बादल और घनश्याम का हुआ कृष्ण। अब वहां पर गोपी ने आंख खोल करके देखा तो नहीं तो वहां पर बादल है और नहीं वहां पर कृष्ण है, अर्थात जो काली काली घटाएं फैली हुई थी, बादल उसको सपने में दिख रहे थे, तो आंख खोल के देखा तो अपने घर पे सो रही है, तो उसको नहीं तो बादल दिख रहे हैं नहीं भगवान कृष्ण दिख रहे हैं। वेई छाई बूंदे मेरे, वही बूंदे छा गई मेरे आंसू, आंसू हवे होकर के, हवे का तो होकर के और दृगन कहेंगे नेत्र को या आंख को। अब हुआ क्या, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हुए दृगन में, अर्थात गोपी की जो दृगन नेत्र है, आंखें हैं, उन आंखों में आंसू आने लगे और वो जो आंसू आ रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो वर्षा काल में पानी की जो बूंदें आ रही थी वो पानी की बूंदों के रूप में मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, अर्थात गोपी बड़ी ही भगवान कृष्ण के नहीं मिलने पर दुखी हो रही है। अभी अपने यहाँ पर इसका अर्थ समझा है, तो शब्दावली यहाँ पर मैंने आपको समझाए हैं और लिखे भी हैं, तो आप भी शब्दावली लिखेंगे। दूसरा, इसका जो हिंदी अर्थ सरलार्थ मैंने करा है, आप इसका जो सरलार्थ है वो सरलार्थ भी अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखेंगे। सभी को राधे राधे।